अगर मैं किसी से भी पूछूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स के पास ऐसी क्या चीज है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, तो जवाब क्या मिलेगा? यही कि उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा। हाँ, बिल्कुल। कोई जादुई एल्गोरिदम या कोई ऐसी हिडन स्ट्रैटेजी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि उनका सबसे बड़ा हथियार कोई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि उनका अपना शांत दिमाग है? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच यही है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी सच्चाई को खंगालने वाले हैं। हम गैरी डेटन की किताब ट्रेड माइंडफुली के मुख्य अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इस सोर्स मटेरियल को पढ़ने के बाद मेरा तो बिल्कुल नजरिया ही बदल गया। मेरा भी। क्योंकि देखिए, हमारा मिशन यहाँ ये समझना है कि ट्रेडिंग की दुनिया में ना असल एज या असली बढ़त आखिर होती क्या है। बिल्कुल। और अक्सर जब शेयर मार्केट या ट्रेडिंग का जिक्र होता है तो दिमाग में क्या आता है? एक टिपिकल हॉलीवुड फिल्म वाला सीन। लाल और हरे रंग के चार्ट्स पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, डाटा की आंधी आई हुई है और एक इंसान कुर्सी पर बैठा पसीने से तरबतर लगातार माउस क्लिक कर रहा है। और उस इंसान को लगता है कि बस उसे वो एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई ऐसा जादुई इंडिकेटर हाथ लग जाए जो किसी और के पास नहीं है। हाँ, और फिर वो मार्केट को हमेशा के लिए क्रैक कर लेगा। लोग सालों साल इसी मृत तृष्णा में लगे रहते हैं। लेकिन इस किताब का दावा है कि सफलता का मंत्र बाहर उन चार्ट्स में नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी खोपड़ी के अंदर चल रहे तारों के उलझाओं में छिपा है। सही कहा आपने। इस विषय की गहराई में जाने के लिए ना सबसे पहले उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना होगा जिसने लगभग 90% ट्रेडर्स को बर्बाद किया है। अच्छा, वो कौन सा भ्रम है? वो है कंट्रोल का भ्रम। देखिए, इंसान की फितरत ही है कि वो हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। जब कोई ट्रेड लिया जाता है तो इंसान अनजाने में ये मान बैठता है कि अब मार्केट को उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। जैसे उसने खरीद लिया तो अब दाम बढ़ना ही चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट एक स्वतंत्र और बेपरवाह इकाई है। इसे किसी की परवाह नहीं है और कोई भी इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो विडंबना ये है ना कि लोग उस चीज को कंट्रोल करने में अपनी सारी ऊर्जा और पैसा लगा देते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। बिल्कुल। और जो असल में उनके हाथ में है, यानी उनका अपना दिमाग, उसे वो बिल्कुल लावारिस छोड़ देते हैं। वही सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि जब दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं होता तो होता क्या है? ऐसी स्थिति में डर, लालच और बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी भी व्यक्ति के फैसलों को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक कर लेते हैं मतलब लॉजिकल सोच काम करना बंद कर देती है। हाँ, बिल्कुल। अगर साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो इंसानी दिमाग अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है। और मार्केट तो पूरी तरह से अनिश्चित है। वही तो, वहां अगले सेकंड क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए जब मार्केट उम्मीद के विपरीत जाता है तो दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। और तब फैसले डर या लालच के वशीभूत होकर लिए जाने लगते हैं। इसको समझने के लिए मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। क्या हम इसको एक सर्फर की तरह देख सकते हैं? एक अच्छा सर्फर कभी भी समुद्र की लहरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? उसे पता है कि लहरें कितनी भी विशाल क्यों ना हो, वो उन पर हुक्म नहीं चला सकता। अगर वो समुद्र से लड़ने जाएगा तो डूबना तय है। बिल्कुल तय। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपने सर्व बोर्ड पर अपना बैलेंस बनाए रखना। यहाँ लहरें मार्केट है और वो बैलेंस उस इंसान का अपना दिमाग है। बहुत खूब। और जो सर्फर लहर के साथ तालमेल बैठा लेता है वही उस पर सवारी कर पाता है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग ठीक इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। वो कैसे? वो अपनी इमोशनल स्टेट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे एक नुकसान होता है तो वो सोचते हैं कि एक नया इंडिकेटर लगाने से वो बच जाएंगे, या फिर पिछले 10 साल का डेटा पढ़ने लगते हैं। हाँ, असल में वो चार्ट्स और डेटा के पीछे इसलिए छिपते हैं ताकि उन्हें अपने अंदर उठ रहे डर का सामना ना करना पड़े। मतलब डेटा से एक झूठी सुरक्षा का एहसास पैदा करते हैं वो। वही। पर ये झूठी सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है जब मार्केट अचानक कोई अजीब चाल चलता है। सही बात है। अब जब हमें डर और लालच की जड़ समझ आ गई है तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसके समाधान पर बात करते हैं। हाँ, और वो समाधान एक ऐसा शब्द है जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है, माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस। लेकिन ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है? मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग शब्द है। क्या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? देखिए, ये कोई जादू टोना या सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है। ट्रेडिंग में माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हाँ, और बिना किसी फिल्टर के रियलिटी को देखना, बिना ओवरथिंकिंग के, बिना पिछले नुकसान के दर्द को याद किए।
और ना ही फ्यूचर के ख्याली पुलाव पकाएं। जो स्क्रीन पर हो रहा है बस उसे देखना। एग्जैक्टली। गैरी डेटन की इस पूरी किताब का सबसे मेन आइडिया ही अवेयरनेस यानी जागरूकता है। जागरूकता, इसका मतलब क्या खुद की भावनाओं को लेकर जागरूकता? बिल्कुल। जब तक किसी इंसान को यह एहसास ही नहीं होगा कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, तो वो अपने व्यवहार को बदल कैसे सकता है? ये तो पॉइंट है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है और नुकसान बढ़ता जा रहा है। तो एक आम ट्रेडर को पैनिक होगा, घबराहट होगी। वही, और वो बिना सोचे समझे उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई गलत कदम उठा लेगा। लेकिन एक माइंडफुल ट्रेडर उस पैनिक को बॉडी में उठते हुए महसूस करेगा। अच्छा, वो पहचान लेगा कि हाँ मुझे डर लग रहा है। हाँ, वो खुद के अंदर चल रही उस उथल पुथल को पहचानेगा। ये छोटी सी जागरूकता ना उस ट्रेडर और उसके एक्शन के बीच एक गैप पैदा कर देती है। एक फासला बन जाता है जिससे तुरंत रिएक्ट करने से बचा जा सके। बिल्कुल। यहाँ ना रिवेंज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। किताब में इसका बड़ा खास जिक्र किया गया है। हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग बहुत आम बीमारी है। देखिए, जब जागरूकता नहीं होती ना तो इंसान का ईगो बीच में आ जाता है। एक बड़े नुकसान के बाद लगता है जैसे इंसान ने मार्केट को एक जिंदा दुश्मन मान लिया हो। हाँ, वो उसे बदला लेने पर उतर आता है। सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि मार्केट ने मेरे पैसे कैसे छीन लिए, मैं अभी इसी वक्त से वापस लेकर रहूंगा। और ये साइकोलॉजी का बहुत ही खतरनाक पहलू है। रिवेंज ट्रेडिंग पूरी तरह से ईगो और इमोशन पर बेस्ड होती है, लॉजिक पर नहीं। लॉजिक तो वहां होता ही नहीं है। सही बात है। ये तब जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान और अपने सेल्फ एस्टीम को एक ट्रेड के नतीजे से जोड़ लेता है। मतलब वो नुकसान को मार्केट का हिस्सा नहीं मानता। नहीं, वो उसे एक पर्सनल अटैक की तरह महसूस करता है और उस वक्त दिमाग पूरी तरह से फाइट या फ्लाइट मोड में जा चुका होता है। और बदला लेने की आग में बिना स्ट्रैटेजी के बस गुस्से में आकर बड़े रिस्क ले लिए जाते हैं। वही तो, और यही वो पॉइंट है जहां अच्छे खासे अकाउंट्स एक ही दिन में पूरे खाली हो जाते हैं। माइंडफुलनेस इसी इम्पल्सिव कदम पर ब्रेक लगाती है। इसका मतलब ये है ना कि जागरूकता एक इंसान को उसके विचारों को एक भारी ऑब्जर्वर की तरह देखने की क्षमता देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जैसे मैं खुद को कमरे के कोने से देख रही हूँ कि अरे वाह, इस इंसान को तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इसकी सांसें तेज हो गई हैं। हाँ, पर मैं उस गुस्से का हिस्सा नहीं बन रही, सिर्फ उसे देख रही हूँ। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अपने ही विचारों के बारे में विचार करना। अच्छा, मेटाकॉग्निशन। जब कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर बन जाता है ना, तो वो अपनी भावनाओं की नदी में बह नहीं जाता। वो किनारे पर खड़ा होकर उस नदी को देखता है। तो उसे पता होता है कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो समझता है कि गुस्से के आधार पर तुरंत माउस क्लिक करने की कोई मजबूरी नहीं है। ये अलगाव फोकस को वापस ट्रेडिंग प्लान पर ले आता है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर अब मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी यहाँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। देखिए, थ्योरी सुनना एक बात है, प्रैक्टिकल दुनिया में ट्रेडिंग एक बेहद तेज और भारी दबाव वाला काम है। इसमें कोई शक नहीं है। जब रियल टाइम में स्क्रीन लाल हो रही हो और लगाए हुए पैसे सेकंड्स में धुएं की तरह उड़ रहे हो, तो क्या कोई सच में अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है? लोग यही सोचते हैं। किताब कहती है कि मेंटल रीसेट करो, लेकिन रियल टाइम के उस भयानक तनाव में मुझे तो ये असंभव सा लगता है। आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पर आकर थियोरी को नकार देते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता ना। लेकिन देखिए, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेंटल रीसेट की बात होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्क्रीन बंद करके 20 मिनट के लिए ध्यान लगाना है। तो फिर क्या करना है? ये महज कुछ सेकंड्स का बायोलॉजिकल खेल है। जब स्ट्रेस पीक पर होता है, तो बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का सैलाब आ जाता है। हाँ, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांसें तेज और उथाली हो जाती हैं। ये एक प्योर बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो दिमाग के लॉजिकल हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शट डाउन कर देता है। और फिर सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो जब किताब डीपली सांस लेने की बात करती है ना, वो असल में इस बायोलॉजिकल सिस्टम को हैक करने का तरीका बता रही है। अच्छा, तो ये बॉडी को बेवकूफ बनाने जैसा है। एक तरह से हाँ। जब उस पैनिक के बीच कोई जानबूझकर सिर्फ एक गहरी सांस लेता है, उसे कुछ सेकंड रोकता है और फिर धीरे से छोड़ता है, तो क्या होता है उससे? तो वो अपने पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक डायरेक्ट सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, यहाँ कोई फिजिकल खतरा नहीं है, कोई शेर हमला नहीं कर रहा है। वही ये एक मेंटल रीसेट बटन दबाने का सबसे तेज तरीका है। एक या दो गहरी सांसें उस लॉजिकल दिमाग को वापस ऑनलाइन ले आती हैं। वाओ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब ये कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि अपनी बायोलॉजी को मैनेज करना है। बिल्कुल। और उस क्लैरिटी के साथ ये फैसला लेना आसान हो जाता है कि क्या ट्रेड काट देना चाहिए या प्लान के मुताबिक बने रहना चाहिए।
और मुझे लगता है इन टेक्निक्स के लगातार अभ्यास से तनाव को झेलने की क्षमता भी बढ़ती होगी। हाँ, टॉलरेंस बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग में ऐसा सुधार होता है जो कोई बाहरी सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। ये चीज ना एक बहुत ही बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है, जो एक प्रोफेशनल और एक नमसिखिए की सोच के बीच का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। इस पूरे एनालिसिस में एक बात बार बार आती है कि जीतने वाले लोग किसी अलग ग्रह से नहीं आते, वो बस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका बदल देते हैं। सही बात है। देखिए, एक नमसीखिया क्या करता है, वो मार्केट की स्पीड के साथ अपनी दिमागी स्पीड को मिला लेता है। अगर मार्केट बहुत तेज चल रहा है, नंबर्स बदल रहे हैं, तो वो भी अंदर से हाइपर और बेचैन हो जाता है। हाँ, लेकिन एक प्रोफेशनल माइंडसेट ठीक इसके विपरीत काम करता है। मार्केट का खेल तेज जरूर है, लेकिन जीतने के लिए अंदर से शांत होना सबसे पहली शर्त है। यहाँ ना एक रेस कार ड्राइवर की एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। अगर फॉर्मूला 1 रेस को देखें तो कार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही होती है। बाहर का नजारा एक धुन की तरह गुजर रहा होता है। एक छोटी सी गलती और सीधा एक्सीडेंट। लेकिन अगर उस ड्राइवर के हेलमेट के अंदर की स्थिति देखें ना, तो वो अंदर से बिल्कुल शांत और एकाग्र होता है। होना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ड्राइवर की दिल की धड़कन भी उस 300 की स्पीड से दौड़ने लगे तो वो गाड़ी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। मार्केट की स्पीड को हैंडल करने के लिए दिमाग का स्लो और स्थिर होना बहुत जरूरी है। सही कहा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी इम्पल्सिवली कोई बटन नहीं दबाता। वो शांत रहते हैं। उनका काम पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है, बिना किसी इमोशनल फिल्टर के डेटा को देखना। हाँ, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि मुझे हर मूव को पकड़ना है। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक सिचुएशन उनके प्लान के हिसाब से सेट ना हो जाए। सोर्स मटेरियल में एक और बड़ी दिलचस्प बात है, उन्होंने ज्यादा सोचने और सही सोचने के बीच एक साफ लकीर खींची है। हाँ, ओवर थिंकिंग वर्सेस राइट थिंकिंग। वही, लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर किताब कहती है कि ज्यादा सोचना सफलता की निशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब है हर छोटी बात की बाल की खाल निकालना, 50 अलग इंडिकेटर्स को देखना, हर न्यूज़ पढ़ना और लगातार सोचना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये प्रोसेस दिमाग को थका देती है। इसे हम पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। इंसान इंफॉर्मेशन के बोझ तले दबकर फैसला ही नहीं ले पाता। तो फिर सही सोचना क्या है? राइट थिंकिंग का मतलब है प्रेजेंट स्थिति को साफ साफ देखना, अपने बनाए हुए रूल्स और प्लान्स को याद रखना, और जब सही मौका आए तो बिना हिचकिचाहट के एक्शन लेना। हाँ, और ये राइट थिंकिंग सिर्फ एक शांत दिमाग से ही आ सकती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए ना, तो निष्कर्ष बहुत ही क्लियर है। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये खुद के दिमाग और अपने अंदर के डर और लालच पर जीत हासिल करने का एक डिसिप्लिन है, और उस डिसिप्लिन के लिए माइंडफुलनेस से बड़ा कोई टूल नहीं है। और इस निष्कर्ष की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। आपका मतलब है लाइफ के बाकी हिस्सों में भी अप्लाई होता है? बिल्कुल, किसी भी स्ट्रेस वाली या फास्ट पेस सिचुएशन में से देख लीजिए, चाहे नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई इमरजेंसी हैंडल करनी हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी का कोई भारी फैसला लेना हो। हर जगह चैलेंज बाहर की हलचल को शांत करने का नहीं होता, बल्कि उस हलचल के बीच अपने अंदर के तूफान को शांत करने का होता है। मतलब इंसान का असली मुकाबला कभी बाहर की दुनिया से होता ही नहीं है। हर पल वो सिर्फ अपने ही दिमाग से लड़ रहा होता है। जो व्यक्ति इस अंदरूनी सिस्टम को साध लेता है, वो किसी भी अनसर्टेनिटी का सामना कर सकता है। यही वो असली एज है जो किसी सॉफ्टवेयर से खरीदी नहीं जा सकती। ये एज हमारे अंदर ही है, बस प्रैक्टिस से इसको निखारना पड़ता है। इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को खत्म करें, मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, क्या है वो विचार? देखिए, आज हमने इस बात पर चर्चा की कि इंसान की सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने इमोशंस, डर और लालच है। हाँ, बिल्कुल। अब जरा सोचिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है, और एआई के पास तो कोई इमोशंस नहीं होते। सही बात है, ना डर ना लालच। किसी एल्गोरिदम को पैसे डूबने का डर नहीं लगता, और ना ही उसका ईगो हर्ट होता है। तो क्या आने वाले भविष्य में एक इमोशनलेस मशीन हमेशा इंसान से बेहतर ट्रेडर साबित होगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर एक इंसान की शांत दिमाग और माइंडफुलनेस के कॉम्बिनेशन में कोई ऐसी छिपी हुई ताकत है, कोई ऐसा इंट्यूशन है जिसकी नकल दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता? क्या सिर्फ डेटा के आधार पर लहर को मापना काफी है, या उस लहर के साथ तालमेल बिठाकर उस पर सर्व करने का जो इंसानी एहसास है,
वही हमेशा सबसे बड़ा एज रहेगा। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। यही एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। इस दिलचस्प विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।